सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे संडे हमारे यहाँ कुछ फ्रेंचाइजीज यहाँ पे मौजूद होती है ट्रेनिंग के पर्पज से। इसी क्रम में आज भी हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनका हम एक्सपीरियंस जानेंगे। सबसे पहले तो हमारी आज की आईबी फ्रेंचाइजीज को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने टीम 360 के साथ जुड़ने का जज्बा उठाया और आज ये टीम 360 के इस परिवार में शामिल हो चुके हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अंजू मैडम से कि वो हमारी आईबी आज की फ्रेंचाइजीज का 1 बाय 1 जो है एक्सपीरियंस शेयर करवाएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं अंजू मैडम से। चलिए दोस्तों, अब फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस जान लेते हैं। 1 बाय 1 एक एक फ्रेंचाइजी को अपन बुलाएंगे और उनसे जो है उनका ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा उनसे मुलाकात करके उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर भरत जी को कि वो यहाँ आए और हमारी आज के देख रहे दर्शकों को एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से उन्होंने कंपनी में कांटेक्ट किया, कितना समय लगा उन्हें डिसीजन लेने में, और जब वो यहाँ आज आ चुके हैं, उन्होंने अपना 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लिया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर भरत जी से। थैंक यू सो मच अंजू मैम। मेरा नाम भरतपुरी गोस्वामी है और इस DMIT कॉन्सेप्ट को मैं पिछले लगभग 12 महीने से देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च किया, देन उसके बाद विनीत सर से बात हुई, विपुल सर से बात हुई और फिर कोरोना टाइम में ज्यादा होने के बाद मैं आ नहीं पाया। और बट जो विनीत सर से जो फर्स्ट बात हुई थी, फर्स्ट 15 मिनट जो विनीत सर ने बिना रुके कंटिन्यू जब विनीत सर बोले तो मैं उससे ही मतलब एकदम देख के हो गया 100% मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है तो टीम 360 लेनी, उसी से मैं डिसीजन लेनी है। डिसीजन तो ले लिया था ये काम करना है, बट आने में थोड़ा डिले हो गया। अब इसके बारे में DMIT के बारे में बता देता हूँ, DMIT कितनी इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। हर किसी माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसी फील्ड में जाए, वो अपने बच्चे के लिए अच्छी सी कोचिंग या बहुत पैसे खर्च करते, बट वो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं जो कैरियर चुनने का जो 3 तरीके जो यूज होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि अगर माता पिता डॉक्टर है तो उनके बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप भी डॉक्टर बन जाओ। सेकंड क्या होता है, मार्कशीट के आधार पर बच्चे का चयन हो जाता है, अगर 70 से 80% है देन साइंस, 50 से 60 है तो कॉमर्स, और इससे कम है तो आप आर्ट्स ले लो। थर्ड क्या होता है, जो बच्चा अगर उसका जो फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो वो भी कॉमर्स लेना सीखा। कहीं ना कहीं ये तीनों तरीके सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलत है। तो ऐसा क्या है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हमें करना है DMIT। इसका पूरा नाम है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा स्किन का मतलब होता है रिज होती है। DMIT कैसे होता है कि अपने जो रिज है 10 अंगुली की जो रिज होती है, रिज पे लेफ्ट राइट और मिडिल 1 अंगुली के, तो 30 काउंट होती है। उसके बाद रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट के बाद एक प्रशिक्षक काउंसिल द्वारा काउंसिल होती है, ये तो DMIT। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, DMIT कैसे होती है? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो 13वें सप्ताह का से लेके 21 सप्ताह का जो प्रोसेस होता है उस समय भ्रूण का विकास होता है, और उसी भ्रूण के विकास के समय बच्चे की अंगुलियां बनी होती है। और जो ये अंगुलियां है अपनी, ये दुनिया में किसी भी 2 समान बच्चे की, इवन जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी जो रिज होती है वो अलग अलग होती है। तो एक शानदार और यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगा। और अब DMIT का फायदे क्या है? DMIT में हमें ये पता चलता है कि अपना लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, अपना बच्चा किसी डिप्रेशन या सुसाइड का तो शिकार नहीं है, अपना IQ, EQ, CQ, AQ लेवल कितना है, और अपने बच्चे का फील्ड मतलब किस सब्जेक्ट बता सकते। 1 बार में बोले तो पूरे के पूरे ब्रेन का एक तरीके से एक्सेल हो जाता है। ये इसके अलावा DMIT रिपोर्ट बनने के बाद जो आता है वीकनेस, स्टैंडर्ड के हिसाब से तो अपन भेज देते हैं, वीकनेस के हिसाब से इसके और भी प्रोग्राम मिड ब्रेन, NSP, QSR ये सब कुछ। तो शानदार कॉन्सेप्ट मुझे लगा और शानदार फर्स्ट टाइम मैंने इसको ये कर रहा, और अब तक की जितनी फ्रेंचाइजी नहीं कर पाई उससे मोर देन बेटर इसका शानदार तरीके से करेंगे। और 2 मिनट और लेता हूं, विनीत सर और विपुल सर और ऑल टीम, जो पूरी टीम जितनी डेडिकेटेड है अपने काम करके, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि टीम ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। और मेरा सपोर्ट तो पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच टीम 360। थैंक यू सो मच भरत सर। आपसे एक्सपीरियंस पूछा था लेकिन आपने हमारे दर्शकों को ट्रेनिंग ही दे डाली DMIT टेस्ट की, तो हमें बहुत खुशी है कि आप इतने एनर्जेटिक हैं और इस काम को करने के लिए इतना डेडिकेशन के साथ पूरी तरह से रेडी हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हर तरह का सपोर्ट आपको कंपनी से इसी तरह से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट फ्रेंचाइजी को इन्वाइट करते हैं मिस्टर राजकुमार जी। उन्हें जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरह से
कंपनी में कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में जब वो आज यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन ले चुके हैं तो क्या उनका एक्सपीरियंस है? थैंक यू मैडम। मैंने जो है हर कोई आज के दौर में व्यक्ति जो है पैसा कमाना चाहता है। पैसा लीगल तरीके से कैसे कमाया जाए, वैसे तो बहुत सी कंपनी है, बहुत सी MLM है, बहुत सी चीज है, लेकिन जो रियल मनी है और जो सारे गार्जियन हैं वो बच्चों के लिए बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे का कैरियर कैसा बनेगा, हम क्या करेंगे, बड़े परेशान रहते हैं। इवन एक रिक्शा पुलर भी होता है, उसका बच्चा भी ये चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारी जिंदगी जैसी है वो कट गई और हमारे बच्चे की जिंदगी बहुत अच्छी कटे। और अगर हमें ये, जैसे कि टीम 360 को मैं YouTube के माध्यम से देख के आया मैं यहाँ पर, और उसमें ये लिखा था कि भाई इतना 1 लाख लगाओ और 3 लाख पर मंथ पाओ। तो ये एकदम ऐसा लगा कि ये क्या है, इतना लगाओ पर मंथ इतना पाओ, तो आखिर ये क्या है, ये क्या ये लीगल बिजनेस है या नहीं है। ये 2 दिन की ट्रेनिंग में आके, सैटरडे संडे की ट्रेनिंग में आकर के मैंने ये पाया, हाँ ये लीगल बिजनेस है और इसको हर कोई कर सकता है। और इससे जो है, बाकी तो डिटेल में तो सारा कुछ मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है। यहाँ की टीम ने बहुत अच्छी तरह, सबका अच्छा सहयोग रहा। विनेश सर, विपुल सर और हमारे पैटल सर और बाकी हमारी जितनी टीम है सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। और हमारे क्रॉस क्वेश्चंस का, क्योंकि मैं ऑडिट डिपार्टमेंट संपर्क करता हूं, मैंने अपने वाइफ के नाम से फ्रेंचाइजी ली है, तो इसको मेरे क्वेश्चन भी बहुत थे जिसको इन्होंने पूरी तरह संतुष्ट किया। टीम बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं मिस्टर हरीश जी से। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए और जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 दिन के इस ट्रेनिंग सेशन का। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं हरियाणा से हूँ। तो मुझे इस DMIT के बारे में पहले बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि मैं पहले जॉब सेक्टर में था, प्राइवेट सेक्टर में। आई वॉज वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मैंने काफी MNC कंपनी में काम किया पिछले 11 साल से मैं वहाँ करियर पर था और अभी भी हूँ। पर अचानक ऐसा मन में आया कि क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां, लगा लीजिए घर में ऐसी परिस्थितियां जिसकी वजह से मुझे कुछ अपना अल्टरनेट सोचने के लिए मिला। तो मैंने बहुत सर्च किया, इधर उधर देखा कि यार मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही है, क्या मुझे करना चाहिए। तो कभी कभी दिमाग में आया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस किस तरह का किया जाए, दुकान किया जा सकता है, एक ये ऑप्शन आता है। दूसरा फिर ऐसा दिमाग में आया कि ठीक है, दुकान तो दुनिया करती है और बहुत कॉम्पिटिशन भी है। देखो आज के टाइम कॉम्पिटिशन कहाँ पे नहीं है। जिस बिजनेस में हम आए, आज जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी कॉम्पिटिशन है। पर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कुछ मैं सोसाइटी को दे सकूं। ऐसा नहीं है कि आज मैं कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा सोसाइटी को। वी आर प्रोवाइडिंग मेडिसिन, तो सोसाइटी की हेल्थ के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ किया। अगर बहुत सी ऐसी एडवर्स कंडीशन आई है जब बहुत कुछ किया है, और वैसे भी हेल्थ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पर फिर मैंने सोचा कि क्या जो मैं करूंगा वो सही है या नहीं है। पर मुझे यहाँ पे आके ये लगा कि हाँ, आई हैव टेकन द राइट डिसीजन एंड आई विल कंटिन्यू दैट टिल माई डेथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हरीश सर के साथ में उनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है। तो चलिए बात करते हैं कविता जी से और पूछते हैं कि कैसा रहा उनका खुद का एक्सपीरियंस। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम कविता है और मैं हरीश की वाइफ हूँ। और मैं इनके साथ आई थी कि पहले तो अकेले आए थे, फिर उन्होंने बोला नहीं तुम भी साथ चलो तो तुम्हें भी एक्सपीरियंस होगा चीजों का, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इसलिए हर चीज में हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं। तो मुझे भी यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा कि जो ये डिसीजन ले रहे थे वो बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहे थे। काफी दिन से सर्चिंग कर रहे थे कि कुछ मैं नया करूं। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, तो मुझे भी इन्होंने बोला तू ठीक है टीचर है, तो मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि मैं भी बच्चों को कुछ ट्रीट करूं कुछ यूनिक टाइप से। तो फिर इनको जो DMIT का जो कंसेप्ट मिला वो बिल्कुल यूनिक है और आज के लिए वो बहुत जरूरी है। आज के बच्चों के लिए, जो बच्चे इधर से उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं चीजों को लेके, मेंटली स्ट्रेसफुल है उनकी लाइफ जो भी है, तो उन चीजों के लिए DMIT सबसे बेस्ट है। तो इसलिए जो इनका ये चूज करने का जो बिल्कुल है सही है, बिल्कुल सही डिसीजन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरीश सर पूरी जो है फैमिली के साथ में यहाँ पे मौजूद है, तो उनके साथ में एक छोटी बच्ची भी आई है जिन्होंने मिड का जो है सेशन अटेंड किया है। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या।
अनन्या, मिड ब्रेन का क्लास आपने किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। डांस वगैरह करा आपने, एक्सरसाइज की? ये चलो ठीक है। आप भी चाहते हो आप में ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट आए? हाँ। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरी क्लास करना और फोन छोड़ देना, उसके बाद ही रिजल्ट रहेगा, तो आपका भी जरूर आ जाएगा। जैसा जो है सर कहते हैं उस अकॉर्डिंग पूरी क्लास करो, आराम से जो आप में रिजल्ट रहेगा। चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी से, तो उनको इनवाइट करते हैं। उनका नाम है मिस्टर उमा शंकर जी, जो कि यूपी से यहाँ पे पधारे हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं किस तरह से कंपनी में उन्होंने कांटेक्ट किया और कैसा रिस्पांस उन्हें मिला, और वो बहुत ही जल्द डिसीजन लेके आए हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया इसका। तो चलिए मुलाकात करते हैं उमा शंकर जी से। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर। टीम 360 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देख कर आया यहाँ पर। 2 दिन का जो है ट्रेनिंग हुआ और क्लासेस बहुत अच्छे रहे, और इस TMI टेस्ट से बच्चे को एक नई दिशा दे सकते हैं। इससे बच्चों को भविष्य में एक अच्छी नई दिशा दे सकते हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं बच्चों को। जी सर, थैंक यू। अब मुलाकात करते हैं मिस्टर प्रदीप जी से, जो कि यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने भी अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है। तो जानते हैं कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम 360 के साथ जुड़ के। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले मुझे नहीं लगता था कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, तो मैं थोड़ा लॉजिकल चीज़ देखता हूँ कि यार ये ब्लाइंड फोल्ड कैसे हो सकता है। अगर ऐसी चीज होती तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कराते, और सारी चीजें मतलब जितना भी सोसाइटी हमारे बच्चे हैं ऑलरेडी डेवलप हो रही होती। कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती, कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने अंदर ही इतना ओवरऑल डेवलपमेंट कर लेते कि वो एक सक्सेस लाइफ पा सकते थे। बट जब देखा जाए कि एक कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बंदा हो, इसे एक पर्टिकुलर पाथ की जरूरत होती है, एक नेविगेटर की जरूरत होती है जो उसको बताएगा कि ये रास्ता आपके लिए अच्छा है, ये रास्ता आपके लिए खराब है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है। इस वीकनेस को आप पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो। हमारे इंडिया में मैंने ये देखा है, अपने टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे टाइम पे होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ की कुछ और होती। ठीक है, मुझे उससे पता लग जाता कि मेरा रास्ता कौन सा होना चाहिए, मेरी लाइन कौन सी होनी चाहिए, मेरा सेक्टर कौन सा होना चाहिए, मेरा काम करने का तरीका कौन सा होना चाहिए, मेरी टीम कौन सी होनी चाहिए, मेरा बॉस कैसा होना चाहिए, मेरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए। ये सारी चीजें पहले से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रिटन फॉर्म में निकाल के ला सकते हैं, जिसे हम कोई भी पढ़ सकता है, पेरेंट्स पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, कोई भी पढ़ सकता है, जो बता सकता है कि हाँ इसके लिए ये पाथ बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब रहा मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन एक्चुअली 5 से 15 साल के होता है, तो अगर मैं 5 से 15 साल का होता तो मैं डेफिनेटली इसके साथ जाता, क्योंकि मैं भी इंटेलिजेंट बनना चाहता हूँ, मैं भी अपनी मेमोरी शार्प करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी शार्प करना चाहता हूँ। तो मैं बोलना चाहूंगा ऑडियंस को, मैं अपने सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसकी आप कह सकते हैं नीड ऑफ द आवर है। आज हमारी सोसाइटी एक नई जनरेशन को देख रही है, हम लोग एक नई जनरेशन, हमारे ऊपर वाली जनरेशन जो ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी है, रिटायर हो चुकी है, हम आने वाली जनरेशन आजकल इतने पाथ पे जा रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे पत्ती कर रहा है, कोई दूसरी प्रोसेस कर रहा है, नई नई ट्राई कर रहा है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इतनी सारी चीजें यूज कर रहा है। तो ये चीज सिर्फ गाइडेंस की कमी है, क्योंकि पेरेंट्स लोग करने देते हैं कि तुम्हारा जो मैंने करो, जो तुम्हें लगता है कि तुम इसमें अच्छे हो, ट्राई कर लो। ठीक है ना, कि किसी ने ये कॉलेज बता दिया, ये कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसमें पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। पैकेज मिलना, नंबर लाना, इट डजंट मैटर। ठीक है, पैकेज मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में उसके CEO बन जाओगे। ठीक है ना, और नंबर अच्छी लाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल बहुत अच्छे हो, आपकी विल पावर बहुत ही अच्छी हो, नंबर तो कैसे भी आ सकते हैं। तो पेरेंट्स ये ना सोचें कि ये चीज है तो हम इस पैरामीटर पे हम इसको जज करेंगे कि हमारा बच्चा मार्क्स अच्छा ला रहा है तो ये इंटेलिजेंट है। ठीक है ना, तो बहुत सारे पैरामीटर है, पेरेंट्स इस चीज को ना देखें, तो एक बार ट्राई करें। ये नहीं है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, उस चीज को लें, लेकिन एक बार उस चीज को देखें, समझें, सुने, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अपना डिसीजन लें कि हाँ मुझे ये ट्राई करना चाहिए या नहीं। आपको लगता है कि ये पॉजिटिव थिंग है, मेरा बच्चा या मैं खुद या मैं कोई भी इस चीज को
इसको फॉलो करने के बाद इसकी मदद लेके आगे बढ़ सकता है, तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि उसको करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। अब मुलाकात करते हैं मिस्टर अरविंद जी से, जो कि यूपी से यहाँ पे पधारे हैं, तो उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका भी कैसा रहा है एक्सपीरियंस 2 दिन की इस ट्रेनिंग सेशन का। हेलो, गुड इवनिंग। मैं अरविंद कुमार, जो कि मैं पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ टीम 360 को, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट मिला है और 2 दिन का ट्रेनिंग मेरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसके लिए मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अरविंद जी। अरविंद जी के साथ उनके पार्टनर भी यहाँ पे मौजूद है मिस्टर विकास जी, तो चलिए एक बार उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं उन्हीं के शब्दों में कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग। जैसा मैं अपने पार्टनर के साथ आया था, तो बस मुझे बिजनेस में उतना कोई इच्छा नहीं थी, बस उनके साथ आया था। तो मैं टीम 360 के जो 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन था, उसमें बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा और यह बिजनेस करने लायक है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ 360 को। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सभी फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर कर दिया जा चुका है, तो आपको जो है बहुत सी चीजें क्लियर हुई होगी कि किस तरह का यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। अब मुलाकात करते हैं कंपनी के पैटर्न मिस्टर डीडी शर्मा जी से। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए और उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी आज की आई हुई फ्रेंचाइजी और हमारे देख रहे व्यूवर्स के लिए वो अपना एक मैसेज शेयर करें। मैं डीडी शर्मा, टीम 360 का पैटर्न, आपसे सिर्फ 3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर की बात तो यह है कि इतनी दूर से आप लोग यहाँ आए और आप लोगों के विचारों से आज बहुत मुझे खुशी हो रही है कि एक ऐसी टीम बनने जा रही है जिस टीम पर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ये टीम जो है इस DMIT मिड ब्रेन के कंसेप्ट को बहुत दूर तक ले जाएगी, बहुत दूर तक प्रसारित करेगी, प्रचारित करेगी और कामयाब बनाएगी। इसलिए इस नई फ्रेंचाइजी जो आई है, उन सब के लिए एक बार 2 मिनट तालियां बजा करके अपना स्वागत करेंगे। अब मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। एक जो भय बना रहता है, आज अपन उस भय का निवारण करेंगे कि कंपटीशन होगा, आप जाएंगे तो दूसरे लोग भी कोई DMIT करने वाले मिलेंगे, मिड ब्रेन वाले मिलेंगे, मार्केट में और भी कोई है। मैं आपसे इस बारे में एक निवेदन करूं, कंपटीशन कब तक है? जब तक आप अपनी क्षमता को औसत रखते हैं। आप अगर किसी बड़े व्यक्ति से मिलकर के अपना काम करेंगे, टीम 360 से एक साथ मिलकर काम करेंगे और अपने इस स्किल को पेना करेंगे, जो आपने हुनर अभी सीखा है इसको पेना करेंगे, तो फिर आपके सामने कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं। जो स्किल्ड डॉक्टर है, जो एक्सीलेंट डॉक्टर है, उसके आपने देखा होगा मरीजों की लाइन लगी रहती है। कोई अच्छा गणित पढ़ाने वाला टीचर है तो उसके यहाँ ट्यूशन करने वालों की लाइन लगी रहती है। मेरे कहने का आशय है कि अगर कोई अच्छा कारपेंटर भी है तो उसके भी कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। कोई अच्छा यानी लेक्चरर है तो लोग उसके पास में, कोई अच्छा वकील है तो क्लाइंट की भीड़ रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जहां एक्सीलेंसी है वहां कंपटीशन नहीं टिकता। इसलिए आप थोड़ी सी एक्सीलेंसी डेवलप करें और टीम 360 का सहयोग लेते रहें। अगर किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग होता है, बड़ा कोई ब्रांड होता है, तो उसके सामने छोटे जो कोई भी लोकल आइटम्स होते हैं ना, वो कंपटीशन क्रिएट नहीं करते हैं। तो बड़े ब्रांड के साथ जुड़ जाइए, कंपटीशन खत्म। और खुद एक्सीलेंस थोड़ी सी पेनी कर ले, खत्म। एक बात बस में, यानी कंपटीशन वाला राक्षस आपका खत्म हो जाएगा जो ही आपने अपने स्किल को थोड़ा सा डेवलप कर लिया और किसी ब्रांड के साथ में जुड़ करके काम करेंगे। नंबर 2 बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि आपने स्किल सीख ली। कितनी स्किल पर्याप्त है, इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक हो जाएगा। सपोर्ट आपको टीम 360 का हर वक्त मिलेगा, तो आपको बड़ा लाभकारी स्थिति में रहोगे। दूसरे कंपटीटर के पास में ऐसा लाभकारी स्थिति नहीं है, फेवरेबल नहीं है, वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, स्किल सीख लेना पर्याप्त है, काबिलियत बढ़ा लेना पर्याप्त है, लेकिन कुछ और चीजों की जरूरत है।
वो चीज ये कि आपके पास में विजन होना चाहिए। जिसके पास में विजन नहीं है, भारत सरकार में 5 साल की योजना बनाती है, हर व्यक्ति को अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए, गोल तय करने चाहिए। मैंने निवेदन आप लोगों से किया है, एक आपको एक कागज भी दिया है जिसमें हमने लिखा है कि आप 3 सालों में के बाद में 3 लाख रुपए प्रति महीने कमाएंगे। इससे पहले 2.5 लाख कमाएंगे, इससे पहले आप 2021 में 1 लाख रुपए और जाते ही 50,000 रुपए कमाएंगे। ये जो आपको विजन है, इस डॉक्यूमेंट को आप अपना बना लीजिए। जैसे किसी ने इस मकान को बनाया होगा तो पहले क्या है कि विचार किया होगा, फिर कागज में उतारा होगा, फिर इसका ही नक्शा बनवाया होगा। जो ही नक्शा बन गया उसके बाद में तो कारीगरों ने ईंटें लगानी चालू की, बन गया। फिर तो सिर्फ पैसे की व्यवस्था करनी होती है, कारीगर को और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, नक्शा उसके सामने। ऐसा ही आप एक नक्शा बना लीजिए कि मैं साल में 200 फ्रेंचाइजी दिखाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, करूंगा, अथवा एक स्कूल के अंदर एक साथ करूंगा, 1 महीने में 1 करूंगा। मैंने आपको एक प्लान बना के दे रखा है, वैसा करिए या उसका दुगना तिगुना चौगुना करिए, जैसा आप चाहें। तो ये विजन जिसके पास में होगा ना, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्ग को भटकेगा नहीं, किसी के बहकावे में भी नहीं आएगा। जिसका विजन स्पष्ट होता है, गोल स्पष्ट होता है, वो न कंपटीशन से डरता है, न किसी के उड़ानों से डरता है, वो किसी की मजाक उड़ाने से भी नहीं डरता, वो अपने काम में चला जाता है। और जिसके सामने मंजिल स्पष्ट है, उस मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसमें दूसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण ये है कि आपने विजन बना लिया, विजन के बाद में एक्शन लीजिए। सिर्फ विजन पर्याप्त नहीं है, लेकिन विजन नहीं होगा तो लॉपसाइडेड अंधकार में कहां जाएंगे। तो विजन बनाइए, फिर एक्शन लीजिए, फिर आप ये डिसीजन लीजिए। VDAD एक फॉर्मूला है, विजन बनाइए, डिसीजन लीजिए, फिर एक्शन लीजिए, और जब कामयाबी मिल जाए तो दोबारा आगे की इच्छा करिए। ये नहीं है कि मेरे को तो 1 लाख रुपए मैंने कमा लिया, बहुत नहीं, अब आगे और महत्वाकांक्षा को बढ़ाइए और अपनी डिजायर बढ़ाइए। ये VDAD फॉर्मूले को आप अगर जीवन में उतारेंगे, विजन, डिसीजन, एक्शन और फिर डिजायर, तो आपके चक्र घूम पड़ेगा और आपकी चारों प्रकार की इंटेलिजेंसीज जो हैं, जो स्टीफन आर कवी ने बताई है, फिजिकल कोसेंट, इमोशनल कोसेंट, आपका IQ और स्पिरिचुअल कोसेंट, इनमें से कोई सा भी एक को आप बढ़ाएंगे तो बाकी 4 बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और 2 को बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, इमोशनल कोसेंट बढ़ाइए, स्पिरिचुअल कोसेंट बढ़ाइए, तो ओवरऑल आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और आपके सामने कस्टमर स्वतः खींचे चले आएंगे। जिसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है वो आदमी हुकूमत करता है अपने फील्ड के अंदर। इसलिए आप अपनी इस इंटेलिजेंस को 1% ही बढ़ाइए और उसका 10 गुना लाभ कमाइए। थैंक यू वेरी मच, आप सबको एक बार फिर बधाई करिए। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना। एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।